दोस्तों, आज सोने और चांदी के दाम में ऐसा बदलाव आया है जिससे बहुत लोग या तो फायदा कमा रहे हैं या बड़ा नुकसान करने वाले हैं। और सच कहूं तो 90% लोग अभी भी एक बड़ी गलती करने वाले हैं। क्या आप भी वही गलती करने जा रहे हैं या सही समय पर सही फैसला लेकर पैसा बना सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नंबर 1 आज का ताजा भाव, नंबर 2 दाम बढ़ने की असली वजह और नंबर 3 सबसे जरूरी अभी खरीदें या रुके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप रोज ऐसे अपडेट्स चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सोने का भाव 24 कैरेट सोना करीब 1,60,000, 22 कैरेट लगभग 1,46,000, 20 कैरेट करीब 1,33,000, 18 कैरेट लगभग 1,20,000। चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी करीब 2,80,000, आधा किलो लगभग 1,40,000, 100 ग्राम करीब 28,000। अब बात करते हैं आखिर सोने और चांदी के दाम लगातार बढ़ क्यों रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने पिछले कुछ दिनों में ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा कि सोना और चांदी दोनों की कीमतों में काफ़ी तेज़ी आई है और इसके पीछे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें छिपी हुई हैं। महंगाई का सीधा असर। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है महंगाई। जब देश में महंगाई बढ़ती है तो लोगों के पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसे में लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं जहां उनका पैसा सुरक्षित रहे और इसी वजह से लोग सोने की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। जैसे जैसे लोग सोना खरीदते हैं वैसे वैसे उसकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ने का सीधा असर कीमत पर पड़ता है। दुनिया में बढ़ता तनाव। दूसरी बड़ी वजह है दुनिया में बढ़ती अनिश्चितता। जब भी दुनिया में युद्ध, तनाव या आर्थिक संकट जैसी स्थिति बनती है तो लोग शेयर मार्केट या रिस्की इन्वेस्टमेंट से पैसा निकालकर सेफ ऑप्शन में लगाते हैं। और दोस्तों, सोना हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। यही कारण है कि जैसे ही दुनिया में डर बढ़ता है सोने की कीमत भी बढ़ने लगती है। डॉलर और रुपए का खेल। अब बात करते हैं तीसरी वजह की जो बहुत लोग नहीं समझते। भारत में सोना बाहर से इंपोर्ट किया जाता है और इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है तो हमें वही सोना ज्यादा महंगे दाम पर खरीदना पड़ता है, यानी बिना डिमांड बढ़े भी कीमत ऊपर जा सकती है। सरकार और बड़े बैंकों की खरीदारी। चौथी वजह है सरकार और सेंट्रल बैंक्स। दुनिया के कई बड़े देश अपने रिजर्व्स बढ़ाने के लिए लगातार सोना खरीद रहे हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में सोना खरीदा जाता है तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है और जैसे ही सप्लाई कम होती है कीमत अपने आप बढ़ जाती है। निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल वजह, निवेशकों की सोच। जब शेयर बाजार में गिरावट आती है या लोगों को डर लगता है तो वो अपने पैसे को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करते हैं और उस समय सबसे पहला ऑप्शन होता है सोना और चांदी। यानी जितना ज्यादा डर उतनी ज्यादा डिमांड और जितनी ज्यादा डिमांड उतनी ज्यादा कीमत। और अब सबसे जरूरी सवाल, क्या अभी सोना और चांदी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना चाहिए? दोस्तों, यही वो सवाल है जो इस समय लगभग हर इंसान के मन में चल रहा है। और सच कहूं तो अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। इसलिए इस बात को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म निवेश करने वालों के लिए। अगर आप सोना निवेश के लिए खरीद रहे हैं और आपका लक्ष्य 2-3 साल या उससे ज्यादा का है तो ऐसे में अभी का समय पूरी तरह गलत नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप एक साथ पूरा पैसा बिल्कुल भी ना लगाएं। आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना शुरू करें। इससे क्या होगा, अगर आगे दाम गिरते हैं तो आप सस्ते में भी खरीद पाएंगे और अगर दाम बढ़ते हैं तो आपका पहले से किया गया निवेश फायदा देगा। इसे ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वालों के लिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जल्दी पैसा कमाने के लिए सोना खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, अभी बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है। कभी दाम अचानक ऊपर जाते हैं तो कभी हल्की गिरावट आ जाती है। ऐसे में अगर आप अभी खरीद लेते हैं तो हो सकता है अगले ही कुछ दिनों में दाम नीचे आ जाए। इसलिए शॉर्ट टर्म वालों के लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना ज़्यादा समझदारी हो सकती है। ज़रूरत के लिए खरीदने वालों के लिए, अगर आप शादी, गिफ्ट या किसी ज़रूरी काम के लिए सोना खरीद रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरत के समय प्राइस का इंतज़ार करना हमेशा सही नहीं होता। ऐसे में बेस्ट तरीका है थोड़ा थोड़ा करके खरीद लें ताकि एवरेज प्राइस मिल जाए। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो ज़्यादातर लोग कर देते हैं। जब दाम बढ़ते हैं तो लोग डर के कारण जल्दी जल्दी खरीद लेते हैं और जब दाम गिरते हैं तो घबरा कर बेच देते हैं। यानी लोग हमेशा उल्टा काम करते हैं। इसी वजह से 90% लोग नुकसान में रहते हैं। स्मार्ट लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो मार्केट को समझते हैं,
एक बार में पैसा नहीं लगाते और सही समय का इंतजार करते हैं। यही स्ट्रैटेजी उन्हें फायदा दिलाती है। फाइनल पावरफुल लाइन। तो दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझें तो अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो धीरे धीरे खरीदना शुरू करें। अगर शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करें, और अगर ज़रूरत है तो प्लानिंग के साथ खरीदें। लेकिन बिना सोचे समझे लिया गया फैसला आपको नुकसान में डाल सकता है। तो दोस्तों, यही था आज का सोने और चांदी का पूरा अपडेट। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इससे आपको सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोज़ाना सोना चांदी के ताज़ा भाव और सही निवेश की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब आप बताइए, आप अभी सोना खरीदने वाले हैं या इंतज़ार करेंगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।